हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर खजूर शरबत परवरदिगार आलम ने हमारे नबी की विलादत पर भी तबर्रुक बांटा, तबर्रुक दिया। अल्लाह ने खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है कि नबी के सदक़े में मक्के में उस साल जितने बच्चा पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे। लड़के नबी की विलादत के सदक़े में तबर्रुक में लड़का मिला, और सिर्फ लड़का नहीं, वो जितने लड़के पैदा हुए आगे चल के सब सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक नहीं हो सकता। सहाबी रसूल से बढ़ के कोई तबर्रुक हो सकता है? हमल मुबारक के हर महीने जमीन और आसमान में ऐलान, वो खुशी मुबारक हो। अब नबी को आने में 8 महीना बाकी, मुबारक हो। अब 7 महीना, अब 6, अब 5, 4, 3, 2, 1, मुबारक हो, नबी पैदा हो चुके। हर महीने में मुबारकबादियां दी जा रही। शेर बकरी को खा जाता ना, मगर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, शेर भी बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो, नबी पैदा हो रहे हैं। शेर की वहशत को खत्म कर दिया रब्बे कदीर ने नबी की विलादत के सदक़े में। अच्छा, वो जो बताया मैं अल्ट्रा वायलेट के बारे में, सूरज का रेडिएशन, ये सुबह सुबह विटामिन डी देता है। वजह तो दुनिया वाले इससे ना आशना है, मगर हकीकत यह है कि उस वक्त में नबी पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलादत मुस्तफा से वक्त को निस्बत हो गई तो वो वक्त कैंसर पेशेंट को भी राहत देने लग गया है विटामिन डी के साथ साथ में। अगर मदीना को निस्बत हो जाए तो मुनव्वरा बन जाए, मक्के को निस्बत हो जाए तो मुकर्रमा बन जाए। नबी से जिस इंसान को खूनी निस्बत हो जाए वो औलाद रसूल बन जाते हैं, अहले बैत बन जाते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाई अहले बैत पे से एक और बात याद आई मुझे, कुरान शरीफ के अंदर आया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। बैतिया, बैत घर, या मेरे घर। सवाल ये है कि अल्लाह तो घर में रहने से पाक है, घर में रहने के लिए मुतहय्यिज होना लाजिम है, मुतजस्सिम होना लाजिम है, और अल्लाह आँख कान नाक जिस्म काबिल इबादत सलासा से पाक है। फिर अपना घर कैसे कहा? कुरान शरीफ की दूसरी आयत जब हमने पढ़ना शुरू किया कि बैत खाना काबा को अल्लाह ने अपना बैत कहा, इससे मुराद क्या है? कुरान शरीफ की दूसरी आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बैत काबा को कहा, और बैत वाला मुस्तफा, फातिमा, हसन, हुसैन, हजरत अली को कहा। बात समझ में आ गई? जिस तरीके से वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहा, जब तूने फेंका तो तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। रब ने जो फरमाया मेरा घर, ये मेरा घर से मुराद मुस्तफा का घर है, और जो मुस्तफा का घर होता है वही खुदा का घर हुआ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अपने यहाँ बहराइच में भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, बच्चा पैदा होता है तो लड़खड़ा के चलता है। हमारे नबी पैदा हुए तो लड़खड़ा के नहीं चले। अच्छा, चलने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, और ये ज़हन में रख के जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका हुआ होता है किसी और के सामने। इसलिए हमारे नबी पैदा हुए तो घुटनों के बल चले ही नहीं है, सीधा स्टैंड अप खड़े होकर चलना शुरू किया है। वजह यह है कि जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो वो सर खुद कैसे झुक सकता है? वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बोलता है, पानी का नाम 1 साल के बच्चे से पूछे, 6 महीने के बच्चे से पूछे, कुछ और नाम बताएगा। खाना का कुछ और इशारा करेगा, माँ का कुछ और इशारा, घर का कुछ और इशारा, पेशाब वगैरह है कुछ और इशारा करेगा। वो साफ बोली नहीं बोलता है, मगर प्यारे मुस्तफा जब बोलना शुरू किए हैं तो लड़खड़ाई नहीं जुबान, बल्कि इस तरफ फसाहत और बलागत के साथ कलाम फरमाया आपने कि बरेली के इमाम कलम से कहते हैं, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई शान मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में चार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अच्छा, एक और बात बताऊं यहाँ पर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में कितने महीने रहे हैं? 9 महीने। यहाँ जो आदमी इस गांव का नाम क्या है? बियाबानी। जो आदमी इस गांव का है, ये नेटिव पैलिस। कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ग्रामर है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। वो इंसान जो बियाबानी में पैदा हुआ और लंदन में सेटल हो गया है, सम टाइम उसे घर की याद आती है। वो बारिश, वो नाले, वो दादियां, वो नानियां, वो बच्चे, वो झाड़, नेटिव पैलेस। जानवर को आप बियाबानी से, जो बिया यहाँ रहते हैं जानवर, खूंटा उसका यहाँ है, उसको किसी सिमत ले जाए मंडी में, बाजार में या चराने के लिए, नई सिमत में उसे रास्ता बताना पड़ेगा, मगर वापस छोड़े तो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। हम ये जानना चाहते हैं कि नबी की असलियत क्या है, नबी का नेटिव पैलेस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। न्यूटन की यह थ्योरी भी सुने, अगर आप जमीन से कोई पत्थर फेंकते हैं, जब तक आपके हाथ का असर रहेगा पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न अपनी असल की तरफ पलट आता है। और पत्थर की असल जमीन है, मिट्टी की असल जमीन है, बगैर फोर्स के, क्योंकि जमीन अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी है, कशिशे थिकल है। इसी तरीके से ढेला का यही हाल है, लेकिन आप आग फेंके ऊपर तो ऊपर ही रह जाएगी, हवा फेंके ऊपर ही रह जाएगी, नूर रोशनी फेंके ऊपर ही की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब ये तमहीद समझ लिया आपने तो सुने, हमारे नबी का वतन असली क्या है। अगर कोई कहता है मक्का में नबी पैदा हुए, नेटिव पैलेस नबी का मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कायनात की कोई शय नहीं थी, हमारे नबी पैदा हो चुके थे। सवाल पैदा हुआ हमारे नबी थे कहां? हदीस में आया कि वो कुर्बे मौला में रहते थे, कुर्बे मौला में, और कुर्बे मौला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है, तो उस नबी को इस दुनिया में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, 9 महीने माँ के पेट में रहे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, वतन असली की तरफ जाते, कुर्बे मौला में जाते, तो 9 महीना नहीं लगे, 9 हफ्ते नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट में नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी वतन असली गए और जाके आ गए, क्योंकि ग्रेविटी उधर से थी, कशिश सिक्ल उधर से थी, खिंचाव उधर से था। ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं, लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, खलीफे हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और साइंस की बात बता दूं,
ये जो गए थे या आए थे, तो ये जाने में जो टाइम नहीं लगा, उसकी लॉजिक क्या है? आइंस्टाइन कहता है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। इंसान फ्यूचर में जा सकता है, इंसान पास्ट में भी जा सकता है, लाजिम ये है कि रोशनी से फास्टर उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। रोशनी से 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जो 7 मिनट में पहुंचा दे तो वो फ्यूचर में चला जाए। जिधर सूरज जा रहा उधर आप गाड़ी बढ़ा दे, आप देखेंगे कहां मरेंगे, बच्चों की शादी कहां होगी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, दफन कहां होंगे। पास्ट में गाड़ी को घुमाते तो देखेंगे दादा परदादा की बारात में कौन कौन लोग आए थे। इट्स पॉसिबल। किसने कहा? ये आइंस्टाइन ने। शर्त क्या रखी? रोशनी से तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। अब आइए हम जरा सूरज ही से पूछ लेते हैं, तेरे अंदर रोशनी कहां से आई? तू चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी का कारण